हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे, खुलकर जी रहे होंगे और हाँ, मुस्कुरा जरूर रहे होंगे। मुस्कुराहट ना अच्छी अच्छी चीज़ों को और भी खूबसूरत बना देती, और अगर कुछ नेगेटिव चीज़ हो ना तो उसे दूर भगा देती। ट्राई करके देखना। दूसरी बात, प्लीज़ ये मत सोच लेना कि वापसी हुई है। वापसी में अभी कुछ एक दिन की देरी है, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको याद नहीं करते। हम सबको बहुत याद करते हैं, सबके लिए दुआएं करते हैं और हाँ, सबके मुस्कुराहट की उम्मीद करते हैं। तो मुस्कुराते ज़रूर रहना। प्यार से बोल रहे हैं, वरना ऐसे कॉलर पकड़ के अपनी तरफ खींच कर भी बोलना आता है हमें। सोच लो अगर चाहिए तो। ओए, नहीं देने वाले हम। हाँ, नहीं तो कुछ दिन पहले कुछ कविता लिखी थी, उन्हीं में से एक। हालांकि सोचा था कि फिर कभी बताएंगे, फिर कभी सुनाया जाएगा, लेकिन आज मन हो आया तो क्या कहते हो, कह दो। अवा मियाँ कह ही देते हैं। आज की कविता पाषाण हृदय। वो सब जो मैंने कई बार लिखना चाहा तुम्हें, वो सच जो कई बार कहना चाहा तुम्हें, मैं नहीं लिख सकी कि कुछ अधूरा है जो भरता ही नहीं है। एक कांटा है जो निकलता ही नहीं है। तुम हमेशा पूछती थी ना, मेरे हाथों में एक फूल हमेशा क्यों होते हैं। वो गुलदस्ता जो तुम मेरी हाथों में देखा करती थी, असल में अब मेरे शौक पर पड़े हुए फूल हैं। वो पाषाण हुआ हृदय अब पिघलता भी नहीं है, पर जिस दर्द की खुरदुराहट ने उसे ढाला था ना, वही दर्द हर रात मेरे भीतर अब आवाज करता है। मैंने लाख कोशिशें की, यकीनन की। अपनी उंगलियां पन्नों पर पटकी मैंने, ताकि शब्द किसी तरह दरारों से निकल कर तुम तक पहुंचे। पर देखो ना, हर बार हवा ने उनका नक्शा मिटा दिया। कभी कागज फिसल गया, कभी स्याही थम गई, और मैं बीच में रह गई अधूरी पंक्ति की तरह। मुझे बोलना नहीं आया कभी। तुम्हारी भी तो शिकायत यही रही थी। अब तुम नहीं हो, या फिर मेरे नहीं रहे जिसे मैं कह सकूं, और इसलिए यह खत लिखना भी स्थगित कर रही हूं, क्योंकि शब्दों ने सुलझने से पहले ही अपनी हिम्मत खो दी है, और मेरी जुबान ने वो नाम छुपा लिया जो शायद खोलते ही सब कुछ उजागर हो जाएगा। कितना सच है ना, कुछ दुख कभी लिखे नहीं जाते। वे उस तरह के होते हैं जिनका पता भी नहीं चलता। वो भीतर की तहखाने में रहते हैं, जिनके दरवाजे पर ताला वही उम्मीद रखती है। कुछ खतों के कभी जवाब नहीं आते, और कुछ चिट्ठियों का कोई पता भी नहीं होता। याद आता है तुम्हारी एक अंधेरी सी हंसी, जैसे किसी पुरानी मंदिर का घंटा, जिसे छूते ही यादों की श्रृंखला चल पड़ती है। मैंने रात के सबसे गहरी पहर में उस घंटी को बजाया, पर कभी शायद तुम्हारे हाथ तक नहीं पहुंच सके मेरे हाथ, और वो घंटी बजी ही नहीं। रातें लंबी थी, उनके बीच एक छोटा सा द्वार अब भी खुलता है, जहां मैं तुम्हें बुलाती हूँ। तुम्हारी परछाई वहां आती है, देर तक खड़ी रहती है, और लौट कर जाते हुए कुछ खबर पीछे छोड़ जाती है। कुछ समझ में आती है और कुछ अधूरी। यकीन करो, मैंने हर बार सोचा कि शायद अगली बार मैं उससे पूछ लूंगी इसका जवाब, पर अगली बार भी मेरे उत्तर अनुत्तरित ही रहे, और मेरी उंगलियां खाली ही रही। कभी कभी लगता है
हमारा मिलन एक राज था जिसे मैंने किसी और को बता दिया, और अब वो सब कुछ बदल कर रह गया। कभी कभी लगता है तुम भी वही गुलदस्ता लिए हुए घूमते हो, पर तुम्हारी हाथों की गर्मी ने उसे कब के शिथिल कर दिए होंगे। और मैं यहाँ कदमों के निशान मिटाते हुए रास्तों पर अपनी खुद की परछाइयों से बातें करती हूँ। कभी वो उत्तर देते हैं और कभी नहीं। वे भी शायद उस दिन से चुप हैं जब तुमने मेरी आंखों में वो सवाल छोड़ा था। मैं जानती हूँ कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जाती हैं, लिखी नहीं जा सकती। कुछ बातें हवाओं के पास जाकर भी मुंह मोड़ लेती हैं। फिर भी मैंने कई बार लिखने की हिम्मत जुटाई। कभी पन्ना बोझिल हो गया, कभी कलम बेवफा, और कुछ बार तो बस तुम्हारा नाम ही इतना भारी पड़ गया कि पलकें सिकुड़ गई। आज भी सब शाम उतरती है ना, मैं उन गुलदस्तों को अपने पास रख लेती हूँ, उन फूलों की खुशबू जो फिर से मुरझाकर मुझे मुखर कर देती है। उनकी सूखी पंखुड़ियां मेरी उंगलियों के बीच छप छप कर कहती है, तुमने कहा नहीं, पर यकीन करो सब कुछ कहा जा चुका है। और मैं मुस्कुराती, एक दूषित मुस्कान, क्योंकि शायद वही सच है जो अनकहा रह गया, और वही प्रेम जो ना बोल कर भी शब्दों से बड़ा निकला। तुम्हें एक सच बताऊं, तुम्हारे जाने के बाद मैंने जाना कि किसी का नाम लेना कभी कभी बहुत अधिक होता है, और ना कहना ही एक तरह की शांति होती है। पर फिर भी वो खत जो मैंने नहीं लिखा कहीं तो अटका हुआ है। वो पन्ना रातों में मेरे बिस्तर के पास घूमता है, जैसे किसी अनाविष्ट मेहमान का धीमा कदम। कभी कभी मैं उसे सुनती भी हूँ। वो मेरे कानों के पास आकर फुसफुसाता है, लिख लेना, आज तो लिख ले। और मैं हंसकर कहती हूँ, नहीं, आज नहीं, क्योंकि तुम्हें वो सूखापन देना नहीं चाहती जो शब्द दे जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे महसूस करो, वो ठंडी सी राहत जो आखिरकार आती है जब सब कुछ कहे बिना ही समझ लिया जाता है। वो राहत जो मैंने कई बार लिखना चाहा तुम्हें, शायद अब हवा में ही बेहतर दिखता है, और वो वहां बिना पते के, बिना प्रेषक के एक अज्ञात कश्ती बनकर बहता है। और तुम यदि कभी उस कश्ती को देखकर मुस्कुरा दोगे, बहते पानी की धार में मुझे महसूस कर लोगे, हवा की किसी एक अच्छी सुगंध पर अपने अंदर की राहत को महसूस कर लो, तो समझ लेना कि मैंने वो खत लिखा है तुम्हारे लिए, और शायद नहीं भी लिखा। तुम्हारी समझ मेरे लिए पर्याप्त।